प्रेमित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। न्याय के कारक, कर्म फल प्रदाता शनिदेव अपनी बदलेंगे चाल और बकरी से होंगे मार्गी। शनिदेव की सीधी चाल का, मार्गी चाल का मिथुन राशि के जातकों को शनि की मार्गी चाल से क्या फायदा होने वाला है, क्या लाभ होगा, चर्चा आपसे करूंगा और साथ ही महत्वपूर्ण उपायों की भी चर्चा आपसे करूंगा। पर मैं विषय क्रम में प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिथुन राशि की कुंडली में शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव और नवम भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में ही जो है कुंभ राशि में शनिदेव बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं। नवम भाव में ही 4 नवंबर 2024 में शनिदेव बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं। मिथुन राशि के जिन जातकों को अभी तक अनावश्यक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, कार्य क्षेत्र में मुश्किलें आ रही थी, प्रत्येक कार्य लटक जाता था, जिस काम को एक दिन में होना है उसके लिए महीने भर लग जाते थे, कार्य क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ता था, नुकसान की स्थितियां बन रही थी, आपको आपके भाग्य का साथ और सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो 4 नवंबर 2024 से शनिदेव अपनी चाल बदलेंगे और मिथुन राशि के जातकों के हालात में भी कुछ बदलाव आएगा, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे काम बनने शुरू हो जाएंगे। किंतु शनि की चाल धीमी है, अतः शनिदेव कहते हैं कि आप भाग्य के भरोसे मत बैठिए, आपकी भाग्य ही आपके भरोसे बैठी हुई है। आपको अपने कर्म क्षेत्र पे चाहे परिणाम जो मिले, आपके काम का पूरा पूरा फल बेशक ना मिले, लेकिन नित निरंतर आपको अपने कर्म क्षेत्र में कठोर मेहनत करना है। अपने कठोर मेहनत से, अथक प्रयास से आपको स्वयं अपनी भाग्य बदलनी होगी। शनिदेव मिथुन राशि में अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और शनि की तीसरी दृष्टि एकादश लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के भाव में है और 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर है, छोटे भाई बहनों के भाव पर है और शनिदेव की 10वीं दृष्टि छठे भाव पर है। शनिदेव के ये सारे इंडिकेशन आपको धर्म पथ से जोड़ते हैं। आप धर्म का मार्ग छोड़ करके दीन दुखियों को अगर सता रहे हैं तो सताना बंद करिए, दीन दुखियों की मदद करिए और ईश्वर आराधना में ईश्वर को न्याय प्रिय मान करके ईश्वर की शरण ग्रहण कीजिए। साथ ही कोई लंबा इन्वेस्टमेंट ना करें। लंबा इन्वेस्टमेंट करते वक्त धोखेबाजों से, चालबाजों से सावधान सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी खर्च कर रहे हैं, उस खर्च करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोच विचार लें, चिंतन कर लें, क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा। अगर बात आपकी समझ में नहीं भी आती तो अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से सलाह लेनी चाहिए। जोखिम भरे जो भी कार्य हैं, सट्टा, लॉटरी, जुआ आदि, इनसे दूरी बना करके रखें, वरना नुकसान की स्थितियां बनेगी और पछतावा और हाथ मलने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पराक्रम में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों से संबंध खराब होंगे, कलह कलेश की कुटुंब में स्थितियां पैदा हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है, निरर्थक थका देने वाली यात्राएं हो सकती हैं,
मिथुन राशि के जातकों को सेहत को लेकर के भी सतर्क और सावधान रहना है। कोई भी अगर गंभीर रोग के लक्षण नजर आते हैं, फौरन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा और उपयोगी जरूरी जो भी चेकअप हो उन्हें कराना होगा। महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा से पहले मिथुन राशि के जातकों को पुनः बताते चलूं, उन्हें परीक्षा की घड़ियों से गुजरना होगा। आप अपने संयम को, अपने धैर्य को बनाए रखें, साथ ही प्रत्येक कार्य में सावधानी सतर्कता बरतें। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि उपाय के बतौर प्रत्येक शनिवार को पूरी श्रद्धा के साथ दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि का पाठ करें। गोधूली वेला पर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव से प्रार्थना करें। नीलांबुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तं नमामि शनेश्वरम अथवा ओम शं शनेश्वराय नमः, इस मंत्र से शनिदेव को प्रणाम करें और अधिक से अधिक शनि मंत्रों का जाप करें। दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की मदद करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपका मंगल करेंगे। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।